देखिए, प्रजातंत्र में कोई नेता बड़ा नहीं होता, तो बड़े और छोटे का फैसला तो 3 तारीख को हो जाएगा। भय के कारण ये उनको केंद्रीय मंत्री को लाना पड़ा। शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा और कांग्रेस पार्टी को 50,000 वोटों से दिमनी की जनता चुनाव जिताएगी। अरे मैं कौन सी चीज हूँ, वो किसी की बात नहीं सुनते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बागी नहीं कहेंगे, इनको तो धन और पद की लोलुपता कहेंगे कि राजनीति करनी है तो जनता के बीच रहो। ये दिल्ली और भोपाल से राजनीति नहीं होगी। नमस्कार, इस वक्त मुरैना की दिमनी सीट पर हम हैं और ये सीट बेहद खास है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे साथ हैं। भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया है। चुनाव का दिन आप नजदीक आ गया एकदम। धन्यवाद आप सबको, और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं दिमनी की मतदाताओं को भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। चुनाव नज़दीक है, चुनाव शुरू हो गया। आज हमने पर्चा भर दिया है। वाह, बधाई। और धन्यवाद आपको। इसके बाद अब मैदान में 2 पे 2 होंगे और मैं समझता हूँ कि दिमनी की जनता का जो भरोसा और विश्वास है रविंद्र सिंह तोमर भरोसा के लिए जनता के दिल में है और वो भरोसा कायम है और कांग्रेस पार्टी दिमनी में 50,000 मतों से चुनाव जीतेगी। इस बार गिराज दंडोतिया नहीं है, बड़े वाले तोमर जी हैं जो दिल्ली बैठते हैं। देखिए, प्रजातंत्र में कोई नेता बड़ा नहीं होता साथी। प्रजातंत्र में अगर कोई बड़ा है तो जनता है। वोटर की कृपा पे नेता है, नेता की कृपा पे वोटर नहीं है। ये बहुत क्लियर सी बात है। तो फिर बड़ा कौन हुआ? जनता। जनता जिसको आशीर्वाद दे रही है वो है कांग्रेस पार्टी और रविंद्र सिंह भड़ोसा। तो बड़े और छोटे का फैसला तो 3 तारीख को हो जाएगा। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी भाजपा को कि केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ा आपके सामने? ये डर है क्योंकि हम ज़मीन पे काम करते हैं, लोगों के दिलों में हैं, लोग हमारे दिल में हैं, हम लोगों के दिल में हैं। तो इसलिए भय था भारतीय जनता पार्टी का कि दिमनी में एक नेता तैयार हो रहा है रविंद्र सिंह तोमर, जो चंबल की आवाज़ उठाता है, पूरे मध्य प्रदेश की नौजवानों की आवाज़, किसानों की आवाज़, जनता की आवाज़। तो भय के कारण ये उनको केंद्रीय मंत्री को लाना पड़ा। लेकिन केंद्रीय मंत्री आने से कोई क्रांति नहीं आई दिमनी में। दिमनी की जनता ये कह रही है कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। कहा जा रहा है कि वो चुनाव जीतेंगे, उसके बाद से अब उनके लिए मुख्यमंत्री का पद रखा गया। कई भाजपा कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि चुनाव जिताएंगे तोमर जी को और फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा 6 लोगों को मुख्यमंत्री कैसे बना देगी? उधर कैलाश विजयवर्गीय जी को, पटेल साहब को, नरोत्तम मिश्रा जी को, BD शर्मा जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, शिवराज सिंह जी को। तो भाजपा में ऐसा कौन सा संवैधानिक परिवर्तन कर लिया है जिससे 6 मुख्यमंत्री बन जाएंगे? और रहा सवाल इसका कि मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन कर रही है, कांग्रेस की सत्ता आ रही है। तो जब कांग्रेस सत्ता आएगी तो मुख्यमंत्री तो आदरणीय कमलनाथ जी होंगे। तो इसलिए जनता इस बात को भली भांति जानती है, कहीं कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ दिमनी की जनता के जहन में है और कांग्रेस पार्टी को 50,000 वोटों से दिमनी की जनता चुनाव जिताएगी। केंद्र में वो मंत्री हैं तो आपकी भी बातचीत होती होगी क्षेत्र की समस्याओं के लेके। कभी बातचीत हुई और आपने कभी पूछा कि भाई क्या प्लान है, क्या मन है आपका? अरे मैं कौन सी चीज़ हूँ, वो किसी की बात नहीं सुनते। अच्छा, किसी की नहीं सुनते। तो आप तो विधायक हैं, आप तो विधायक हैं। मैं समझता हूँ विधायक हो कोई भी हो, उनके लिए सब छोटे आदमी हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन जनता बताएगी बड़ा कौन है, अब ये तय होगा। क्या लगता है किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास। जनता का विश्वास जीतने में अगर कोई जनप्रतिनिधि कामयाब है दिमनी में तो रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा, क्योंकि हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं लोगों को। हमारा कोई ये प्लान नहीं है कि मतलब राजनीति हम पार्ट टाइम नहीं करते, हम होल टाइमर हैं। और हमारी गाड़ी अभी खोलो तो उसमें बिस्तर बंद निकलेंगे। हम जिस गाँव में जाते हैं वहीं रुकते हैं और जनता से बात करते हैं, उनकी समस्या हल करते हैं। प्रत्येक रविवार को हम जनता दरबार लगाते हैं अपने, जो दिमनी में मध्य में हमने कार्यालय बनाया है केवल जनता के लिए। तो 24 घंटे जब हम सेवा दे रहे, मोबाइल पे उपलब्ध हैं, लोगों की बात सुन रहे, किसी की मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको छुड़वा रहे, ट्रैक्टर रोक लिया उसको छुड़वा रहे, कोई समस्या आ रही उसके लिए काम कर रहे। तो दिमनी की जनता जानती है कि रविंद्र सिंह भड़ोसा विधायक दिमनी से हम मिल लेंगे, आसानी से अपनी बात कह लेंगे। और ये केंद्रीय मंत्री से वहाँ दिल्ली मिलने जाएंगे, 10,000 रुपये जेब में कहाँ से आएंगे? तो इसलिए जनता जानती है। 10,000 भी जेब में नहीं है आप? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दिमनी की जनता की बात कर रहा हूँ। और मेरे लिए तो जनता सर्वोपरि है, सब कुछ जनता है।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अपना क्या है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। बात लोकतंत्र की कर रहे हैं। पिछली बार भी जनता की सरकार बनी थी, लेकिन आपके ही एक नेता ने, उस समय आपके बड़े करीबी थे सिंधिया जी ने, जो है सो बगावत कर दी। आपके पुराने नेता हैं, बातचीत होती है क्या? देखिए, हमारा सीधा फंडा है, हम बातचीत करते जनता से, क्योंकि जनता ही सब कुछ है, जनता सब कुछ है। और रहा सवाल गद्दारी करने का, ये तो पुराना स्वभाव है। गद्दार कहें या बागी कहें, चंबल बागियों की धरती है। बागी होना अलग बात है, बागी हुआ रविंद्र सिंह, वो बागी बन के हम विधायक बने। लेकिन जे बागी नहीं कहेंगे, इनको तो धन और पद की लोलुपता कहेंगे इनके के लिए, उसमें गए। अच्छा, तमाम प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसको अपने मुकाबले में मानते हैं कि भाई मेरी टक्कर, सीधी टक्कर मेरी फला व्यक्ति से है? देखिए, टक्कर वाली बात तो इसलिए संभव नहीं है कि जब 50,000 मतों से दिमनी की जनता जिता रही है तो टक्कर काएगी। टक्कर तो तब होती है जो आगे पीछे हो। 50,000 वोटों की बात कर रहा हूँ मैं, आप 3 तारीख को हम बात करेंगे आपसे, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना हवाई बात कभी करता हूँ। जनता के बीच रहते हैं हम, 24 घंटे वाले आदमी है। एक एक बच्चे को, बूढ़े जवान, माता बहनों, सबसे हमारा परिचय है दिमनी में। वो जानते हैं कि हमारा बेटा, हमारा जनसेवक रविंद्र सिंह है। मतलब कोई नहीं है टक्कर में? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक आखिरी मैसेज जो है नरेंद्र सिंह तोमर के लिए, अगर ये वीडियो देखे तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति करनी है तो जनता के बीच रहो। ये दिल्ली और भोपाल से राजनीति नहीं होगी, जनता के बीच रहोगे तो चुनाव की बात करो, नहीं तो दिल्ली भोपाल ही रहो, ये कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, दिमनी से मौजूदा विधायक हैं, और इनके सामने है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखना ये होगा कि इस बार कौन सा तोमर इस चुनाव में जीतता है। आप देखते रहिए ABP लाइव।